sponsored by Anjaneya University Career Counseling Center, Rewa. नमस्कार, मैं आस्था, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। सीएमएचओ की सुस्ती से जिले भर में जांच के नाम पर फर्जीवाड़ा कैसे लग पाएगा, इस पर अंकुश खुलकर बोले क्षेत्रीय स्वास्थ्य संचालक डॉक्टर केएल नामदेव। जिले भर में जांच के नाम पर फर्जीवाड़े का कारोबार खूब फल फूल रहा है। मरीजों का शोषण किया जा रहा है, इससे मरीज को आर्थिक, शारीरिक एवं मानसिक क्षति पहुंचाई जा रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर क्षेत्रीय स्वास्थ्य संचालक स्वास्थ्य डॉक्टर केएल नामदेव से खबर आप तक ने विशेष बात की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आप तक। आपको बता दें कि हर व्यक्ति अपनी कमाई का कम से कम 60% हिस्सा वो अपने स्वास्थ्य पर खर्च करता है। इतनी बड़ी रकम खर्च करने के बावजूद भी उसे बेहतर उपचार सुविधाएं नहीं मिल पाती। वजह सिर्फ यह है कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस और जांच केंद्र के बीच मरीज दौड़ भाग करता रह जाता है और एक बीमारी को लेके जाता है डॉक्टर के पास, उससे न जाने कितनी बीमारियां उसको लग जाती है। उसकी वजह यह है कि पूरे जिले भर में नहीं, पूरे संभाग में जांच के नाम पर फर्जीवाड़ा, और उस फर्जीवाड़ा को कैसे रोका जाए, उस मरीज को बेहतर उपचार कैसे मिले, इन सब तमाम मुद्दों को चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर केएल नामदेव जी। उनसे हम जानकारी लेते हैं। डॉक्टर साहब, हम आज बात करेंगे पूरे रीवा संभाग की नहीं, हम बात करेंगे रीवा की। रीवा में मरीजों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खास तौर से जांच के नाम पर। जांच का काफी फर्जीवाड़ा यहाँ चल रहा है, उस फर्जीवाड़ा को कैसे कम कर पाएंगे आप? उस जो आप फर्जीवाड़ा कह रहे हैं जांच के नाम पे, इसकी शिकायत तो अभी तक हमारे पास नहीं आई है। शिकायत अगर प्राप्त होती है तो इस पर समुचित कार्रवाई कर उस पर ठोस निर्णय लिया जाएगा। और अभी जो भी हो रहा है शासन के निर्देशानुसार, शासन के गाइडलाइन के हिसाब से हो रहा है। अभी कोई किसी व्यक्ति ने इस तरह शिकायत नहीं किया है कि हमारे साथ फर्जीवाड़ा हुआ है। आपने हमारे संज्ञान में लाया है ये बात, तो हम इस पर हम अपने संबंधित अधिकारियों की मीटिंग लेकर ये मुद्दा उठाएंगे और उसको समुचित तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फर्जीवाड़ा ना हो, इसके लिए भी ठोस कदम उठाए जाएंगे। डॉक्टर साहब, रीवा एक संभागीय स्तर है, यहाँ संभागीय अधिकारी बनते हैं, कमिश्नर बैठते हैं, कलेक्टर बैठते हैं, संभागीय जितने भी चिकित्सा के अधिकारी हैं यहाँ बैठते हैं। रीवा शहर की मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि ये हाल पूरे जिले भर का है। रीवा शहर में बहुत सारे ऐसे पैथोलॉजी सेंटर खुले हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, और जिनका रजिस्ट्रेशन है तो उनके पास ना तो डॉक्टर है, अगर डॉक्टर है तो टेक्नीशियन नहीं, और टेक्नीशियन है तो डॉक्टर नहीं। बिल्कुल सही। बहुत सारे ऐसी पैथोलॉजी चल रही है। सर, आपकी जानकारी में है क्या कि जिले में इस तरह की कितनी फर्जी पैथोलॉजी चल रही है? पैथोलॉजी का रजिस्ट्रेशन कितना है, कितने रजिस्टर्ड पैथोलॉजिस्ट हैं हमारे यहाँ, इसकी जानकारी के लिए हमने संबंध सभी जिलों के सीएमएचओज को पत्र लिखा था, जिसका जवाब अभी तक अप्राप्त है। हमने 2 महीने पहले पत्र लिखा था, फिर से रिमाइंडर लेटर लिखा है। जैसे उसकी जानकारी आती है कि इतने पैथोलॉजी सेंटर्स हैं तो उस संबंध में जानकारी एकत्र करने का प्रयास किया जा रहा है कि उसमें कौन डॉक्टर, विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन है या रजिस्ट्रेशन नहीं है। जिसमें भी कुछ कमी पाई जाएगी, जो कमी पाई जाएगी उससे संबंध में उचित निर्णय लिया जाएगा, उचित कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जैसे कोई पैथोलॉजी चल रही है तो उसमें टेक्नीशियन जांच भी कर रहा है, टेक्नीशियन रिपोर्ट भी जारी कर रहा है, क्या ये उचित है? टेक्नीशियन जांच तो कर सकता है, लेकिन टेक्नीशियन केवल ऑपरेट कर सकता है मशीन को, और टेक्निकल जो उसका सहयोग है उस डॉक्टर के कर सकता है जिस डॉक्टर के नाम पे वो पैथोलॉजी संचालित हो रही है। वो अपनी खुद के दस्तखत से रिपोर्ट नहीं उपलब्ध करा सकता। उसमें किसी न किसी डॉक्टर के MBBS डॉक्टर की अपनी सीमाएं हैं, कुछ MD डॉक्टर की, कुछ बाकी सारी अधिकार उसको हैं। जो MD पैथोलॉजी भी होना चाहिए उसको, या DCP होना, डिप्लोमा इन क्लिनिकल पैथोलॉजी, अथवा मास्टर डिग्री पैथोलॉजी में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो वो लीगल वैधानिक पैथोलॉजिकल नहीं कहलाएगी, उसके प्रस्तुत रिपोर्ट को भी उचित नहीं माना जा सकता।
अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कोई अगर जारी करता है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? और विधि सम्मत कार्रवाई, उसके साथ FIR होना चाहिए, जहाँ उसका लाइसेंस निरस्त होना चाहिए, उसका लाइसेंस ही रद्द हो जाना चाहिए, उससे समुचित कार्रवाई होना चाहिए। जैसी जानकारी हमने जो जानकारी मंगवाई समस्त जिलों से, अपने रीवा और शहडोल संभाग के सभी जिलों से जानकारी हमने बुलवाया है, और जैसे ही जानकारी सब आ जाती है तो संबंधितों के खिलाफ अभी एक अभियान चलाकर ये उस पर समुचित कार्रवाई कर दी जाएगी। यही पब्लिक के हित के लिए बहुत ज़रूरी है, समाज हित के लिए, जिसके लिए हमें शासन ने तैनात किया है, और जो बेहतर हो सकेगा अपन करने की भरपूर कोशिश करेंगे। अपने सभी CMHOs की मीटिंग लेकर एक दिन ये डिसाइड करेंगे कि आपने कितनी कार्रवाई की है। जब शासन से भी अभी रिसेंटली आदेश आया है कि इनकी मॉनिटरिंग की जाए, जितने झोला छाप डॉक्टर्स, अवैध पैथोलॉजी क्लिनिक, बिना रजिस्टर्ड क्लिनिक्स, दूसरी पैथी में चालू कितनी क्लिनिकें हैं, इन पर जिनके पास समुचित रजिस्ट्रेशन है, शिक्षा है, उन्हीं को ये परमिशन दी जाए। नहीं अगर है उनके पास है तो निश्चित ही इस पे हमारे CMHOs क्या कार्रवाई करते हैं, उनके लिए निर्देश आया है। तो उन्होंने क्या कार्रवाई की इसकी जानकारी एकत्रित करके फिर हम उचित कार्रवाई हो तो उनको निर्देशित करेंगे और शासन को लिखेंगे। डॉक्टर साहब, जिले में बहुत सारे एक्सरे सेंटर भी संचालित हैं, शहर में बहुत सारे संचालित हैं जो एक कमरे में चला रहे हैं, और उनके पास रेडिएशन को रोकने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं मरीज है, वहीं परिजन है, सब कुछ है। तो ऐसे एक्सरे सेंटर और सोनोग्राफी सेंटर के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे आप? ये मेरे संज्ञान में ये बात आई थी कि ऐसे पूरे मापदंड पूरे न करते हुए तमाम एक्सरे सेंटर संचालित हैं, जिसके लिए हमने संबंधित CMHOs को पत्र लिखा है, एवं उसके जो भी रिक्विजिट्स हैं, मापदंड पूरा करने हैं निर्देशित किया गया है। उन्होंने क्या कार्रवाई की है इसकी जानकारी एकत्रित करके हम आपको नेक्स्ट मीटिंग में सूचित करेंगे। रही बात जिले में जो नर्सिंग होम संचालित है सर, नर्सिंग होम जैसे कम बेड का उन्होंने परमिशन लिया और ज़्यादा बेड लगा करके वो अपना व्यवसाय कर रहे हैं, तो इस पर कभी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है, इस पर क्या कहना है आपका? ये अगर ऐसा है कि उन्होंने 10 बेड का परमिशन लिया, 20 बेड चला रहे हैं, तो ये सही नहीं है, इसको कदाप सही नहीं कहा जा सकता। ये शासन के नियम के विरुद्ध है। इस पे जो भी उचित कार्रवाई है उसके लिए हम संबंधित CMHOs को पत्र लिखेंगे। जी, एक्चुअली क्या है कि बहुत डॉक्टर साहब, जैसे मान लीजिए 2nd फ्लोर तक बिल्डिंग बनी है, 1st फ्लोर के लिए उन्होंने नर्सिंग होम संचालित करने के लिए लिया, 2रा फ्लोर रेजिडेंशियल, लेकिन उसका भी उपयोग जो है तो नर्सिंग होम के रूप में किया जा रहा है, वहाँ मरीजों को भर्ती किया जा रहा है, उपचार किया जा रहा है, इस पर भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। हाँ, तो सब अब ये बात संज्ञान में ला रहे हैं आप, तो हम सभी CMHOs को पत्र लिखकर इसके लिए उचित कार्रवाई है तो अभी पत्र जारी करते हैं, उन्हें आदेशित करते हैं कि आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं और कितनी पैथोलॉजी, कितने नर्सिंग होम उचित मापदंड के अनुरूप बने हैं, उनमें उस नियम को पालन किया जा रहा है जो रोजोपचार संबंधित नियम शासन द्वारा निर्धारित किए गए हैं, गाइडलाइन के हिसाब से सही हैं या सही नहीं है। इसकी सारी जानकारी एकत्रित कर उन पर समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। सर, एक आखिरी सवाल, अभी त्योथर में 8 महीने का बच्चा अबोध बालक की उपचार के अभाव में उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर वहां मौजूद नहीं थे और लापरवाही के चलते उस बच्चे की मौत हो गई। तो इसकी वजह, इस पर क्या कार्रवाई करेंगे? आखिर डॉक्टर वहां क्यों मौजूद नहीं थे? अगर मौजूद नहीं थे तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? ये CMHO मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को अपने संज्ञान में लेकर और इस पर कार्रवाई करना चाहिए। आप मेरे संज्ञान में लाए हैं ये बात, तो मैं उस संबंध में जानकारी एकत्रित करके मैं आपको सूचित करूंगा। इसमें निश्चित कार्रवाई होना चाहिए। उन डॉक्टरों के खिलाफ जिनकी जिम्मेदारी थी वो वहाँ ड्यूटी मौजूद नहीं थे, ये तो घोर लापरवाही श्रेणी में आता है, उन पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। और मैं CMHO दिवस है जानकारी एकत्रित करके आपको बताऊंगा। थैंक यू सर।